जय चित्रकूट धाम, जय मौनी बाबा। मौनी बाबा चित्रकूट जंगल के ऐसे संत हैं जो अद्भुत चमत्कार लिख कर करते हैं भक्तों पर। कुछ दिन पूर्व अहमदाबाद से एक भक्त ने मौनी बाबा जी के लिए फ्रूट्स भेजे थे, जो कि मौनी बाबा भोजन नहीं करते, इसलिए हम भोजन की सामग्री न लेकर के फ्रूट्स ले लिए। मॉल गए और वहाँ से मौनी बाबा जी के लिए काजू, किशमिश और बादाम, छोहारा लेकर के पहुँचे। महाराज जी, ये कुछ सेवा आई है। ये वो छुहारा है, किशमिश है, ये भी किशमिश है और ये काजू है। एक भक्त ने आपके लिए भेजी है, उन्हें कहा समर्पित कराएं। तो सेवा समर्पित करने के बाद मौनी बाबा जी के ये जंगल का दृश्य है। उनकी कुटिया है, कुटिया में अनेकों वृक्ष की छाया है, जो कि बरगद का बट वृक्ष है। चित्रकूट के घने जंगलों में मौनी बाबा रहते हैं और मौनी बाबा तपस्या कर रहे थे। तो मौनी बाबा जी ने अपने एक भक्त को, जो मौनी बाबा जी की सेवा करता है, उसको मौनी बाबा ने बुलाया। और मौनी बाबा क्यों बुला रहे थे हमें नहीं पता। कुछ क्षण ही बाद मौनी बाबा स्लेट निकालकर उस पर लिखने लगे। तो हमें लगा आखिरकार लिख क्या रहे हैं मौनी बाबा। फिर जब मौनी बाबा लिखने लगते हैं और लिख करके हमको देते हैं, तब हमें समझ में आता है कि संत प्रेम क्या है। फिर मौनी बाबा का जब वो भक्त नहीं आता, तो मौनी बाबा फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। मौनी बाबा लगभग 18 घंटे सिर्फ जाप करते हैं, तप करते हैं, भजन संध्या करते हैं। और मौनी बाबा एक ऐसे संत हैं जो भोजन नहीं करते हैं। तो कुछ भक्त हैं जो महाराज जी को फल फ्रूट्स के लिए कुछ धन भेज देते हैं, तो हम मौनी बाबा जी को समर्पित कर देते हैं। कई वर्षों से मौनी बाबा की जन्म जन्मांतर से यह तपस्या चली आ रही है, जो मौनी बाबा लगातार तपस्या करते हैं। मौनी बाबा एक ऐसे दुर्लभ आध्यात्मिक संत हैं जो न कि बोलते हैं, कुछ ही शब्द बोलते हैं, राम सीताराम। सीताराम शब्द महाराज जी का जाप होता है और महाराज जी बोलते हैं। जो भी नए भक्त होते हैं, महाराज जी उनको विजय मंत्र देते हैं, धन संपदा आने की, परिवार सुख की, परिवार वैभव की, सब महाराज जी उपलब्ध करते हैं। तो महाराज जी का ये कुटिया है छोटा सा। अब हम इतने सामर्थ्यवान हैं नहीं कि महाराज जी की इस कुटिया में कुछ विशेष करा पाएं। भक्त अगर सेवा भेजते हैं तो हम इसको करते हैं। आप अगर कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप 10, 5, 50, 100, 500, 1000 आप सेवा मौनी बाबा जी के लिए भेज दीजिए। फिर मौनी बाबा जी ने लिख कर दिया। और क्या है, आप भी पढ़िए, योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं तो अब यही बात संभव है। महाराज जी, तो आखिरकार आपने ये सवाल इन्होंने पैदा क्यों कर लिखा? दिया कि मतलब क्योंकि ये भैया ने योगी जी सवाल किया था प्रधानमंत्री कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि भारत तब हिंदू राष्ट्र बनेगा जब महाराज योगी जी आशीर्वाद प्रधानमंत्री बन दीजिए जाएंगे। फिर इस तो चीज जंगल से संतों ने भी कि भविष्यवाणियां शुरू अचानक से कर दी मैं हैं कि कोई किताब बना लिखने सकता लगा है। था तो और अभी मुख्यमंत्री अधूरी उत्तर रह गई, प्रदेश कुछ के महाराज धन की संत कमी रहती है, योगी जिस तरीके से लिख आदित्यनाथ सकते हैं। हैं उस तो तरीके से अभी तक दोस्तों, पूरी नहीं हो जंगल पाई, की थोड़ा तप लास्ट लास्ट का ही साधना बचा है। इतना आसान तो भी अब नहीं है आशीर्वाद दीजिए कि कि मतलब संत लिख जाए योगी जी के ऊपर वहां किताब। एक बैठ सन्यासी की करके सत्ता नाम रखा है महाराज जी। खूब अच्छी जिंदगी जी। तो संत वहां बैठते हैं, ये पूजा पाठ अब करते शायद हैं। आप ही के उन्हें आशीर्वाद के किसी बाद भी ही पूरी होनी थी लगता है। अन्य वस्तुओं से समस्याएं नहीं रहती। तो एक क्या समय लगता है हमने महाराज जी, पूछा था मौनी 2029 बाबा में से कि योगी जी आप बन सकते हैं कब प्रधानमंत्री? क्या करते हैं, तो मौनी बाबा जी ने बताया कि मैं जन्म जन्मांतर से यहाँ पाठ पूजा पाठ कर रहा हूँ। फिर मौनी बाबा जी ने एक भक्त के लिए लिखा जो अहमदाबाद से सेवा भेजी। उन्होंने कहा, श्री राम जय जय राम का जाप करिए। इसके बाद मौनी बाबा जी ने हमको यह लस्सी पिलाई। तो हमने छोटी गिलास में उनसे निवेदन किया, क्योंकि मौनी बाबा जी
का इतना स्नेह हमको मिलता है कि वो भर भर कर छाछ हमें दे देते हैं। मौनी बाबा जी के पास गाय हैं, जो कुछ भक्त मौनी बाबा जी के गायों की सेवा के लिए धन भेजते हैं, चारा भूसा के लिए। तो मौनी बाबा उनसे उसी सहयोग से काम करते हैं। मौनी बाबा के दर्शन हो जाना जीवन कल्याण का मार्ग है, ये उनकी धुनी है। इसमें हवन करते हैं और यहीं पर वो इसी कुटिया में विराजमान रहते हैं। ठंड का समय है लेकिन मौनी बाबा देख लीजिए बिना कपड़े के बैठे हैं। हम आप स्वेटर जैकेट पहन कर जाते हैं। तो ये एक संतों की जो तपस्या का फल है वो इनको मिलता है। मौनी बाबा अगर आपको समस्याएं हैं तो आपको वह लिख करके बताते हैं कि आखिरकार क्या है, कैसा है। तो जो अहमदाबाद वाले भक्त थे उनके लिए मौनी बाबा जी ने लिखा और हमने अहमदाबाद वाले भक्त जी को मौनी बाबा का आशीर्वाद दिलाया और उनकी उन्नति के लिए मौनी बाबा जी ने कह दिया कि आज से सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मौनी बाबा तभी कहते हैं जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो ऐसे तमाम भक्त मौनी बाबा जी के हैं। जो कोई यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी होती है तो पूरा करने का प्रयास करता है। सोलर पैनल नहीं था तो एक भक्त ने यहाँ सोलर पैनल लगवा दिया। अब महाराज जी को एक सख्त आवश्यकता है बक्से की, क्योंकि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। अगर बक्सा होगा तो सामान सुरक्षित हो जाएगा। कुछ दिनों पूर्व बरसात में मौनी बाबा जी ने हमसे बोला था बक्से के लिए, लेकिन व्यवस्थाएं हो नहीं पाई, इसलिए हम बक्से की व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन प्रयास जारी है, देखते हैं कौन भक्त कितनी मदद करता है। इसके बाद मौनी बाबा जी के बक्से की व्यवस्था हो जाएगी। मौनी बाबा ऐसा आशीर्वाद देते हैं जो आपको जन्म जन्मांतर तक कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं देता। मौनी बाबा बहुत ही दुर्लभ संत हैं जो चित्रकूट जैसे भूमि में आकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। चित्रकूट के जंगल में मां मंदाकिनी का किनारा है, लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर। वहां जाकर अनेकों साधु संत अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, छोटी सी कुटिया बनाकर, और वहां से भक्तों का निराकरण करते हैं। तो अहमदा वाले भक्त जिन्होंने सेवा भेजी थी उनको मनु बाबा जी ने लिख करके दे दिया है। इसके बाद हमने उनको यही हो रहा भेज है दिया है। ये तो जिसको सेवा करनी होती है वह सेवा कर देता है। ठंड का मौसम श्री है, राम आप कथा लोग का समझदार आयोजन हैं। अगर मौनी 23 बाबा जी दिसंबर की से सेवा करना चाहते हो तो थोड़े थोड़े से भी कहते हैं पानी से कौन सी घड़ा बात, भरता है, मतलब तो कोई इसलिए संत थोड़ा बाहर थोड़ा से भी आए हैं करके कर दीजिए। कथा करने? अब महाराज जी ने कहा है कि 21 दिसंबर से श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, तो सभी भक्तों से सहयोग कराओ। महाराज जी ने कह दिया कि राम कथा होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त श्री राम कथा के आयोजन में सहयोग करें जितना भी हो सके। 31